हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले आज आपको 15 अगस्त 2020 हमारे देश भारत को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, 74 ईयर्स हो गए। उसकी आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा देश बहुत सारी विपदाओं, बहुत सारी आर्थिक, युद्ध स्तर पर कार्य करके हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 1600 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। उसके बाद से लगातार 300 सालों तक हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी सहता रहा और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के लिए हमारे देश में अनेक क्रांतिकारी हुए, उनको शहीद होना पड़ा, उनको अपनी शहादत देनी पड़ी, तो इसलिए हमारा देश आज़ाद हुआ। जैसे वीर क्रांतिकारी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनकी तरह बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया है, तब जाके हमारा देश आज आज़ाद हुआ है और हम एक खुली सांस ले पा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो इन गोरे अंग्रेज़ों ने हमारे देश के दो टुकड़े भी कर दिए। एक बना पाकिस्तान, एक बना भारत। और जो आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वो भी हमारे देश का पार्ट था। उसे भी अंग्रेज़ों ने 1905 के अंदर हमारे देश से अलग कर दिया था। तो भारत बहुत सारी क्षेत्रीय, बहुत सारी आर्थिक परिस्थितियों को झेलने के बाद आज़ाद हुआ है। यह आज़ादी का संघर्ष बहुत लंबा चला था। तो स्टूडेंट्स, हमें आज़ादी को नहीं भूलना चाहिए। आज़ादी हमें बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद मिली है। तो इसी आज़ादी के अवसर पर आज मैं आपको शिक्षा का महत्व बताना चाहता हूँ कि शिक्षा क्या है। व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन क्या है। एजुकेशन कोई भी, हम जैसे किताब बुक, आप जैसे 10वीं में हो तो 10वीं में आप 6 बुक्स पढ़ते हो, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। तो ये जो 6 बुक्स हैं इनका ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। या आप 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, या आपने एक पहली क्लास से लेकर नर्सरी से लेकर जो पढ़ाई की है वो आपकी शिक्षा कतई नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है कि आपकी व्यवहारिक, सामाजिक, सोशली, फिजिकली हर तरह से आपको ज्ञान होना चाहिए, उसे शिक्षा कहते हैं। अब एक 10वीं में एक स्टूडेंट होता है तो वो लगभग 15 साल से लेकर 18 साल के बीच में होता है, लगभग मिनिमम बात करें तो जब उसको बैंक में ले जाया जाता है, जब उसको अपने किसी दादाजी के साथ या मम्मी पापा के साथ, क्योंकि आजकल सभी के माता पिता एक पुअर या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो कि कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो इसलिए जब बैंक में उनको साथ लेकर जाते हैं तो उनको जब वो रिसिप्ट, पैसे निकलवाने के लिए बैंक मैनेजर को एक रिसिप्ट भरवाता है वो वहाँ पे, तो वो रिसिप्ट नहीं भरना आती है हम लोगों को। तो क्या ये शिक्षा है? ऐसी शिक्षा से अच्छा तो ये है कि जब हमारे माता पिता, हमारे दादाजी, परदादाजी या उनके दादाजी जो शिक्षा, या हमारे भारतीय संस्कृति में जो पहले महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग जो शिक्षा देते थे, उसके अंदर धनुर्विद्या, सामाजिक ज्ञान वो होता था। इससे अच्छा तो हमारी शिक्षा नीति चल रही है। इस शिक्षा नीति से अच्छा तो वो शिक्षा नीति थी, क्योंकि उसी के अंदर हमें धनुर्विद्या, सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता था। तो हमें शिक्षा का ग्रहण सभी अलग अलग व्यवहारिक, सामाजिक, सोशली और सामाजिक, तो इस हिसाब से हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। हमें किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहना चाहिए। हर तरह से हमारे ज्ञान को बढ़ाना चाहिए।
हमने एक उदाहरण देकर आपको समझाया कि हमें बैंक में चेक भरना नहीं आता और हमने 10वीं 12वीं पास कर लिए, और कई बार तो बीएड करने वाले स्टूडेंट्स भी चेक को नहीं भर पाते हैं। तो क्या ऐसी शिक्षा को हम शिक्षा कहेंगे? इससे अच्छा तो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी। और बहुत सारे उदाहरण, जैसे आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, कि पहले क्या होता था हम कैश दे देते थे, तो आजकल आपको पता होगा पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह या और अदर ऐप्स जैसे भीम यूपीआई वगैरह चल रहे हैं। तो उनका क्या होता है कि कई लोगों को अब सबके पास 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन तो सभी के पास है। अब वो ऐप चलाना किसी को नहीं आता, जबकि वो ऐप सुरक्षित है, उनको चलाना किसी को नहीं आता, उनके अंदर बैंक अकाउंट जोड़ना किसी को नहीं आता। तो क्या ये शिक्षा नीति है? क्या हम 12वीं या 10वीं पास कर लिए या हम बीएड कॉलेज पढ़ लिए तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारे घर वालों ने हमारे को पैसे लगाए हैं वो सारे व्यर्थ चले गए। तो कहने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट्स कि हमें हर तरह से ज्ञान को अर्जित करना चाहिए और हमें हर तरह से ज्ञान को पाना चाहिए। और शिक्षा के अंदर एक हमारे होते हैं गुरु। तो गुरु कौन है? गुरु कोई नहीं है। गुरु मतलब एक हमारे स्कूल के अंदर पढ़ाने वाला टीचर गुरु नहीं है, वो तो हमारा गुरु है ही। उसके अलावा हमारे जो गली में हम जा रहे हैं, रोड पे हम चल रहे हैं या कहीं भी हम चल रहे हैं, तो जो हमें शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, मतलब एक छोटा सा भी हमें शिक्षा दी, तो वो सारे लोग हमारे गुरु हैं। वो हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। तो गुरु का मतलब एक स्कूल से नहीं होता कि स्कूल में हमारे को 6 सब्जेक्ट के 6 टीचर पढ़ाते हैं, या हमारे स्कूल में 50 टीचर हैं, 50 टीचर हैं, तो 50 टीचर हमारे गुरु हैं। वही गुरु नहीं है। उन 50 के अलावा बाहर जब आप घर में आते हो, आपको आपके दादाजी, माताजी, पिताजी या आपके बड़े भैया, बड़ी बहन आपको जो ज्ञान देते हैं वह भी आपके गुरु हैं। तभी तो कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। परिवार से पहला स्टूडेंट्स ज्ञान अर्जित करता है। तो स्टूडेंट्स, तो अब हमारी रेगुलर क्लास आती रहेगी। इतने दिन मैं थोड़ा बीमार चल रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ला पाया। हमारी कल 16 अगस्त 2020 से रेगुलर क्लासें आती रहेंगी। जहाँ से हमने छोड़ा था तो वहाँ से हमारी क्लासें स्टार्ट होती रहेगी। और मैं आपसे एक उम्मीद करना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा एक आग्रह है कि हमारे पर्यावरण को भी हमें बचाना है। तो आप सभी से एक अनुरोध है या आपसे मेरा कि आप कम से कम अपने परिवार के सदस्यों या आप स्वयं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया एक पेड़ जरूर लगाएं। सभी लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं आज से ही, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है। तो वर्षा ऋतु के अंदर अच्छा पेड़ भी ग्रो कर जाएगा। आप पेड़ कहीं भी लगाएं, किसी भी चीज़ का लगाएं, चाहे नीम हो, बरगद हो, पीपल हो, किसी भी चीज़ का आप पेड़ लगाएं, लेकिन एक पेड़ आप अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें, क्योंकि वो पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो आप एक अनुरोध है कि आप एक पेड़ लगाएं। जिनके खेत हैं, खलियान हैं, तो वो कम से कम एक से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि उनके जगह है। और जिनके जगह नहीं है वो सार्वजनिक जगह पर या अपने घर में छोटी जगह है तो एक पेड़ सभी लोग अवश्य लगाएं, चाहे वो पेड़ किसी का भी हो। और नीचे कमेंट करके बताएं किन किन लोगों ने पेड़ लगाया है। उनका जो पेड़ लगाएं उनका ऑलरेडी मैं पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस साल हमने भी 25 पेड़ लगाए हैं और हम और पेड़ लगाने वाले हैं। हमने 25 पेड़ हमारे खेत के अंदर लगाए हैं और पेड़ हम लगाने वाले हैं। तो आप भी एक एक पेड़ जरूर लगाएं। तो स्टूडेंट्स, यही था आज की वीडियो में। इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग पेड़ लगाएं वो नीचे कमेंट में कमेंट करें कि आपने कितने पेड़ लगाए और किस चीज़ का आपने पेड़ लगाया है।
तो मिलते हैं कल से हम रेगुलर वीडियो के अंदर, हमारी क्लासेज के अंदर। तो जय हिंद, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। 15 अगस्त की एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी और आपकी फैमिली को। धन्यवाद।